नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका इस प्यारे से चैनल में कैरियर आईटीआई क्लासेस में। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें 2026 में आईटीआई करना है। तो आईटीआई की ऐसी कौन-सी 3 ट्रेड हैं जो कि हाई डिमांडेड हैं और जिससे कि आप करके आगे का जो फ्यूचर्स है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, हम देख सकते हैं। आज की हम वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि आईटीआई की जो बेस्ट ट्रेड कौन-कौन सी होती हैं, जिसको जान लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो कि आईटीआई तो कर लेते हैं, जो कि उनको बाद में पता चलता है कि काश हमें पहले कोई गाइड कर देता, काश हमें पहले कोई बता देता, जिससे कि हम इस ट्रेड से आईटीआई ना करते, किसी और ट्रेड से करते, जिसका कि हमें फ्यूचर में बहुत सारा स्कोप हो जाता। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई यार है या कोई आपका भाई है, बहन है, तो आईटीआई करना चाहता है 2026 में, वो सोच रहा है कि हम आगे आईटीआई से अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो प्लीज़ उसको आप इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करवा देना और आप चैनल को सब्सक्राइब करा लेना। ठीक है भाई? चलिए, तो हम समझते हैं कि आईटीआई की जो 3 ट्रेड जो बेस्ट हैं, जो कि आगे जो फ्यूचर्स है, आगे जो इसका स्कोप है, वो क्या होने वाला है। ठीक है भाई? चलिए, सबसे पहले आप चैनल पे न्यू हो तो मैं सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। आपका जो चैनल है, ये मेरा नहीं है, ये आपका चैनल है कैरियर आईटीआई क्लासेस। तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं अभी, तो सबसे पहले आप चैनल को जाके यहाँ पे सब्सक्राइब बटन रहेगा, तो यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी आईटीआई से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी क्लासेस हो, वो आपको सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा जो आज का टॉपिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आईटीआई की जो टॉप 3 ट्रेड है 2026 में हमें एडमिशन लेना है सर, तो हम कौन सी ट्रेड से आईटीआई करें? सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले जो ट्रेड है आपकी इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रीशियंस, फिटर्स, उसके बाद कोपा। इन तीनों ट्रेडों के बारे में मैं जो बेसिक्स जो नॉलेज होती हैं कि कितने साल का कोर्स होता है, कौन-कौन से सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ-कहाँ आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। ठीक है भाई? तो मैंने आपको 3 ट्रेड बता दी। आप अगर आपको चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा हो, चाहे आप प्राइवेट से आईटीआई करना चाह रहे हो, तो आप इन ट्रेड से अगर आईटीआई करेंगे, तो आपका जो फ्यूचर्स होगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, बहुत ही ब्राइट देखने को मिलेगा। ठीक है? तो सबसे पहली जो ट्रेड मैंने आपको रखी है इलेक्ट्रीशियंस, उसके बाद आपकी रखी है मैंने फिटर, उसके बाद है कोपा। कोपा ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स, ये बहुत ही ऑफिशियल जॉब्स होती हैं, जो कि स्पेशली फॉर जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेड होती है, क्योंकि उनका जो जॉब प्रोफाइल होती है वो आपकी ऑफिशियल देखने को मिल जाती है। ठीक है भाई? तो ये 3 ट्रेड टॉप हैं। अगर आपका आपका नाम आया हो गवर्नमेंट आईटीआई में या प्राइवेट से करना चाह रहे हो, तो ये 3 ट्रेड को अगर आप चुनोगे तो आगे आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई? चलिए, उसके बाद हम समझते हैं इलेक्ट्रीशियंस के लिए सरकारी नौकरी के लिए जो बेस्ट रहेगा। सबसे पहले ये ट्रेड हमेशा डिमांड में रहता है, क्योंकि बिजली के बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। जैसे आपको पता है कि भैया कि आज के टाइम पे हमें अभी बिजली के बिना हम 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। तो आप समझ सकते हो कि इस ट्रेड की जो इलेक्ट्रीशियंस ट्रेड है, कितनी इम्पोर्टेंस होने वाली है फ्यूचर में। ठीक है भाई? क्यों चुने? जैसे आपको पता है कि रेलवे जिसको असिस्टेंट लोको पायलट्स, मेट्रो, बिजली विभाग में, चाहे आपका यूपी में यूपीपीसीएल की बात करूं या अदर अदर स्टेट्स में, बहुत सारी आपके बिजली विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां इन्हीं ट्रेड से देखने को मिलती हैं। इसलिए मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सबसे पहले ही रखा है, क्योंकि अभी आज के टाइम पे देखा गया है या आने वाले जो फ्यूचर्स में देखा गया है कि इलेक्ट्रीशियंस जो ट्रेड है इसका बहुत डिमांड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बम्पर भर्तियां देखने को मिलती हैं। मैंने इसको क्यों पहले रखा है, क्योंकि अभी जो बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां निकलती हैं जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसियां इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे 2026 का स्कोप बताया, जैसे आपको पता है
इलेक्ट्रिकल व्हीकल या सोलर एनर्जी बढ़ते चलन चलन के कारण इस ट्रेड की वैल्यू और बढ़ गई है। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो है ही है, साथ ही साथ आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंस हो गया है। फायदा क्या होता है, आप अपनी खुद की दुकान इलेक्ट्रिकल या कनेक्टिंग्स जो काम शुरू कर सकते हैं। मान लो कि आप आईटीआई करने के बाद आप खुद की शॉप खोलना चाहते हो या खुद की दुकान खोलना चाहते हो, तो ये ट्रेड भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाली है। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का कहाँ कहाँ पे स्कोप होने वाला है, फ्यूचर में क्या इसका स्कोप होने वाला है। साथ ही साथ आप देख लीजिए यहाँ पे फिटर ट्रेड में, फिटर ट्रेड में प्राइवेट और आपके पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए क्यों बेस्ट है। देखो, मशीनें के कल पुर्जे जो होते हैं फिट करना या उन्हें मेंटेन करना एक फिटर का काम होता है। मैं आपको काम बता देता हूँ, देखो फिटर का काम होता है स्पेशली फॉर जो पार्ट्स होते हैं, चाहे कोई भी कंपोनेंट्स होता है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में बन रहा है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में बन रहा है, उसको असेंबल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, नट एंड बोल्ट के माध्यम से जो स्पैनर्स होते हैं या बेंच बेंच वाइज में काम इनको करना होता है फिटर ट्रेड को। क्यों चुने, जैसे आपको पता है बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे ओएनजीसी, बीएचएल, सेल जैसी बड़ी सरकारी कंपनियां, टाटा मोटर जैसे प्राइवेट कंपनियां, फिटर में भारी मांग होती है। तो इसलिए मैंने आपको इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है कि अगर आप फिटर से भी कर लोगे तो आपका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छे स्कोप रहेंगे। 2026 में क्या स्कोप है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया के तहत नए प्लांट लग रहे हैं जहां पे फिटर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सैलरी कुछ रिपोर्टों के अनुसार अनुभवी फिटर सालाना 19 लाख तक कमा सकता है, ये सालाना सैलरी होती है। मगर मैं एक आपको बेसिक बेसिक बता दूं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो आपको 25 से 45 हजार तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में लगते हो तो 45 से 60 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, एज ए एक्सपीरियंस आपकी सैलरी काउंट हो जाती है। ठीक है भाई, वहीं पे बात करूं यहाँ पे कोपा ट्रेड की, जिसका कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स, ये क्या होती है, एक तरह की ऑफिशियल जॉब्स होती हैं। तो मैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया जॉब होती है, क्योंकि गर्ल्स को क्या है, एक ऑफिशियल जॉब मिल जाती है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल का कोर्स होता है। जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर या ऑफिस असिस्टेंट नौकरियों के लिए अनिवार्य होता है। 2026 में क्या स्कोप होने वाला है, हर एक छोटा बड़ा बिजनेस अब क्या होता है, डिजिटल हो गया है भाई, डिजिटल हो गया है, जिससे कंप्यूटर ऑपरेटर की मांग बढ़ गई है। फायदा क्या होता है, लड़के और लड़कियों दोनों को एक बेहतरीन ट्रेड होती है। अगर आपका देखो, अगर आपको इस ट्रेड से भी अगर आईटीआई करना है, आप चाहते हो कि सर हम आईटीआई 1 साल के करके मात्र और हमें कंप्यूटर में काम मिल जाए, तो बहुत ही बेहतर होता है। ये एक तरह की ऑफिशियल जॉब्स होती हैं। तो मैं तो गर्ल्स के लिए स्पेशली फॉर इस वीडियो को शेयर कर देना, अगर गर्ल्स आईटीआई करना चाहती हैं तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रेड होने वाली है वो आपकी कोपर ट्रेड होने वाली है। बाकी मैंने और जो ट्रेड के बारे में बताया, जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है वो आपकी 2 साल की होती है, और जो आपकी फिटर ट्रेड है वो भी वही आपकी क्या 2 साल की देखने को मिलती है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद देखेंगे समय। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड 2 साल लगता है। जैसे मुख्य सेक्टर क्या होते हैं, रेलवे, सोलर प्लांट और कंस्ट्रक्शन में। फिटर देखेंगे तो 2 साल का देखने को मिल जाता है। ये आपकी फैक्ट्री, डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग से आपको देखने को मिल जाएगा। कोपा में 1 साल का है। ये बैंक, आईटी कंपनियां, सरकारी दफ्तर में जहाँ कंप्यूटर का वर्क किया जाता है, जहाँ आईटी का वर्क किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्क किया जाता है, वहाँ ये कोपा की मांग होती है। बाकी फिटर का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब समझेंगे कि आगे स्कोप क्या है। आईटीआई करने के बाद कहाँ कहाँ नौकरियों के अवसर मिलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं चाहे मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, तो आपको यहाँ पे दोनों डिफरेंस समझ में आ जाएगा। काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि आईटीआई कर लेते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब निकलती है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, कहाँ कहाँ प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आपको वो भी देखने को मिलेगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वीडियो देखते हैं मगर वो सब्सक्राइब करके नहीं जाते। ये आपका ही चैनल है, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ
यहाँ पे कहाँ-कहाँ पे सरकारी नौकरी का अवसर मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ, गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ, क्योंकि हर एक माँ-बाप का सपना होता है कि अगर हम बच्चे को आईटीआई करवा रहे हैं या आईटीआई करना चाह रहा है वो स्टूडेंट्स, तो उसको मालूम होना चाहिए कि हम आईटीआई करने के बाद या आईटीआई जिस दिन से कर रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि हमें इस सेक्टर में जाना है, जिससे कि उसको गवर्नमेंट जॉब लेने में बहुत ही आसानी हो, उसको एक गोल निर्धारित हो। जैसे आपको पता है डीआरडीओ, डीआरडीओ आपने नाम भी सुना होगा। यूपीआर मिल ये आपकी बिजली विभाग में भर्ती आ जाती है। इसरो, बीएचएल, सेल, आपका बीईएल और आपका एमपीपीजीसीएल, एनसीएल, एनएफसी, एनपीसीआईएल, ट्यूबवेल ऑपरेटर, एनएफएल, एचएल, आईओसीएल, ये सभी ऐसी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जहां पे आपको आईटीआई करने के बाद यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशंस होता है और कहीं-कहीं पे आपका स्किल टेस्ट मांगा जाता है। उसके बाद आपको ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहे वो आपकी मेडिकल की फैसिलिटी हो, चाहे आपका क्या कहते हैं बच्चों का स्कूलिंग का हो, बहुत ही अच्छी अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज, अच्छी लाइफस्टाइल देता है। ठीक है? कैसे पाएँ? आईटीआई करने के बाद 1 साल की अप्रेंटिसशिप, देखो अप्रेंटिसशिप के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर अप्रेंटिसशिप कहाँ से करें? प्राइवेट सेक्टर से करें या गवर्नमेंट सेक्टर से करें? तो इसके लिए मैं आपको बता दूँगा। बाकी सैलरी क्या होगी, 25 से आपको 45,000 शुरुआती आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आप इन सेक्टर में जाते हैं तो, या गवर्नमेंट सेक्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? वहीं मैं बात करूँ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे स्कोप आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपको मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, ये ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जहाँ पे आईटीआई स्टूडेंट्स अगर फिटर के हों, चाहे इलेक्ट्रीशियंस के हों, चाहे कोपा के हों, इनकी बहुत सारी डिमांड्स देखने को मिल जाती हैं। तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हो। बस क्या है प्राइवेट सेक्टर में क्या है, सैलरी कम देखने को मिल जाएगी आपको। 15 से लेके 25,000 आपको शुरुआती देखने को मिलेगी। बाकी आपके अनुभव के अनुसार ये 50 प्लस तक जा सकती है, 50,000 प्लस तक आपकी जा सकती है। तो इस वीडियो में आपने सबसे पहले ये जाना कि कौन-कौन सी ट्रेड से आपको आईटीआई करनी है। मैंने आपको उसके बारे में बता दिया, उसका स्कोप बता दिया। प्राइवेट में क्या स्कोप होने वाला है, गवर्नमेंट में क्या स्कोप होने वाला है, कहाँ-कहाँ पे वैकेंसी निकलती है, कहाँ-कहाँ पे वैकेंसी नहीं निकलती है। प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिया। आई होप कि इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, कमेंट कर देना। तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी वीडियोज़ होगी, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे आपका पूरा जो डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। तो आपसे फिर से आपसे विनम्र निवेदन है कि कैरियर आईटीआई क्लासेस बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि ये आपका चैनल है। ऐसे ही आपको अपडेट आपको देखने को मिलेगी। सभी को बाय बाय एंड नमस्कार।